Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में स्टक फील करते हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रगति कहीं ना कहीं रुकी हुई है, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। क्या आपने किसी के लिए नफरत को तो पकड़ के नहीं रखा? क्या आपने किसी के भी लिए जेलसी का भाव तो पकड़ कर नहीं रखा? किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव हमें जीवन में स्टक कर देता है। और अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे मन को हल्का करना होगा। उसके ऊपर जो भी भार है, उसे लेट गो करना होगा। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका है, वो है क्षमा करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, जहाँ पर हम हमारे मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि हम इस परिस्थिति में जो भी हुआ, उसके लिए हम उस व्यक्ति को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब हमारे मन में गांठें पड़ी हुई है, तो फिर कैसे हमारी सफलता का रास्ता आसान होगा, राइट? और कॉन्शियस लेवल पर हम ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, प्रगति करें, ग्रोथ करें, हम अबंडेंस में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उस अबंडेंस को, उस प्रॉस्पेरिटी को, उस हार्मनी को हम ही रोक देते हैं जब नकारात्मक माइंडसेट में चले जाते हैं। राइट? तो आज का सेशन इसी के ऊपर है कि कैसे हम हमारे जीवन को हैप्पी बनाएं, और उसके लिए कैसे हम हमारे मन में जो नकारात्मक भाव जो गहरे पड़े हुए हैं, उससे बाहर निकले, और उसके लिए हम क्षमा करना सीखें। राइट? तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, तो चैप्टर 17, क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है, और यह जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं, तब भी ये सिद्धांत भीतर प्रवाहित हो ही रहा है दोस्तों। तो ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में, यानी कि अबंडेंस में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं, तो ये भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारे ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना एक गंभीर गलती है। राइट? तो जब जीवन में कुछ अच्छी बातें चल रही होती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब तो हम ईश्वर को थैंक यू नहीं कहते, तब तो हम उसे ग्रेटिट्यूड नहीं करते, एहसान मंद नहीं होते। लेकिन जैसे ही जीवन में परिस्थितियां कुछ गड़बड़ होने लगती, जैसे ही कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जो हम नहीं चाहते थे, तो तुरंत हम हमारे नसीब को कोसने लगते हैं, ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि ईश्वर यहाँ बीच में कहीं आता ही नहीं। राइट? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन हम खुद ही बनाते हैं, हमारे विचारों से, हमारी मान्यताओं से, हमारे वाणी, वर्तन और व्यवहार से, हमारे कर्मों से। राइट? तो जो भी आपके सामने आता है, वो आप ही के कर्मों का प्रतिफल है। राइट? क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है, जहां पर
ईश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो आपकी खुशियों के लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसी तरह अगर आपके जीवन में दुख है, तो उसके लिए भी आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जिस दिन इस जिम्मेदारी को लेना सीख लिया, दूसरों पर ब्लेम करना बंद कर दिया और जिम्मेदारी उठाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया, पॉजिटिवली उसमें से बाहर कैसे निकलूं, उस माइंडसेट में आकर एक्शन लेना शुरू कर दिया, फिर देखिएगा जीवन कैसे आसान हो जाता है। और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमें धन्यवाद के भाव में आना होता है। लेकिन जब बात ऐसी बड़ी हुई है कि वहां पर मैं क्षमा करने के मूड में नहीं हूं, तो वहां पर धन्यवाद कैसे करूं, राइट? तो कैसे हम क्षमा करने के लिए अपने मन को राजी करें, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आगे लेखक क्या कहते हैं। यस, तो कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध आदतन मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर गुस्सा होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे, तब तक उनका अवचेतन मन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही ईश्वर है। उसी के साथ वो हमेशा अलाइनमेंट में रहता है। और आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं, आप जो फील करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आपके जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करता है। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। तो वो यह नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद ही खुद को सजा दे रहे हैं इस तरीके से, राइट? तो उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा, वरना वे सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में ये विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर आएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएं, राइट? तो हमारा परसेप्शन चेंज करना जरूरी है। जीवन के प्रति हमारा नजरिया क्या है, वही हमारा जीवन बनाता है। तो जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है दोस्तों। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं, तो ये आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल उसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है, राइट? नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती है। अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो जाता है, तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपना हाथ जला लेते हैं, तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम करता है तथा आपको नई त्वचा, उत्तक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है, ये हमेशा आपको क्षमा करता रहता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मक, आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती है, राइट? तो जब जीवन हमारे साथ कोई बैर नहीं रखता है, राइट? कई बार हम कुछ लोग होते हैं जो खुद सुसाइड करना चाहते हैं और उस वक्त वो अपनी नफ्स काट लेते हैं, राइट? फिर भी फिर भी उस वक्त उनका बॉडी प्रतिक्रिया क्या करता है, वो तुरंत वो खून रोकने के लिए अंदर पूरी प्रोसेस शुरू कर देता है। आपने सुसाइड करने के लिए उसको आहत किया अपने बॉडी को, फिर भी आपका बॉडी आपको क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो जो जीवन प्रवाह बह रहा है,
वो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है। चाहे आप उसके प्रति कितना भी नकारात्मक भाव रखें, वो हमेशा आपको क्षमा करता है, क्योंकि वही हमारा जन्मदाता है, परम पिता परमात्मा है वो, हम उन्हीं की संतान हैं। तो एक बाप, एक माँ, हमारे पेरेंट हमेशा हमें क्षमा करते हैं और वो इस संसार का पेरेंट है, तो वो कभी हमारे लिए द्वेष भाव नहीं रखता है और इसीलिए हम कभी भी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं भी वो हस्तक्षेप नहीं करता है। जब आप नकारात्मक सोच रहे हैं, तब भी वो आपको रोकने नहीं आता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तब वो आपको अप्रिशिएट करने भी नहीं आता है। लेकिन आपका जीवन पंथ आसान बना रहे, इसीलिए जब भी आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो उस वक़्त आपकी अंतरात्मा आपको ज़रूर टोकती है। वो आपको रोकता है, लेकिन फिर भी फ्री विल आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। वो कभी आप पर दबाव नहीं डालता है। वो आपको टोकता है, उसके बाद भी अगर आप गलत काम कर देते हैं, तो भी वो आपको क्षमा ही करता है, राइट? तो इसीलिए ईश्वर कितना दयालु है, उसकी दया का जिस दिन एहसास कर लोगे, जिस दिन उस चीज़ को रियलाइज़ कर लोगे, फिर कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति या खुद के प्रति किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव आप उत्पन्न ही नहीं करोगे। उसको पकड़ के रखना और पाल के रखना तो बहुत दूर की बात है, राइट? तो जीवन प्रवाह कैसे काम करता है, अगर इस चीज़ को समझ लिया, उसकी सूक्ष्मता को समझ लिया, तो फिर जीवन बहुत आसान हो जाए। अगर अभी हमारा जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, हम कहीं स्टक हुए पड़े हैं, हमारे रिश्तों में दरारें पड़ी हुई हैं, हमारी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ड्रीम जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो हम हमारे जीवन में पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही एफर्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन उसे हासिल करने में हम असफल हो रहे हैं, तो फिर अपने मन को टटोलो। देखो वहाँ पर, क्या जो हम पाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव बिलीफ तो नहीं पड़ी हुई है? कई बार ऐसा होता है कि उसका उसके साथ कोई लेना-देना भी नहीं होता, लेकिन हमारे मन में अगर किसी के लिए नफ़रत पली हुई है, राइट? तो ये बात हम रिवेंज लेने वाले मोड में रहते हैं कि समय आने पर मैं इसे बदला लूँगा। तो इस भाव के साथ आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भाव आपके जीवन प्रवाह को रोक देगा, राइट? तो फिर क्या करें? आगे बढ़ें, देखते हैं क्या कहते हैं लेखक। लेखक अब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देने जा रहे हैं कि कैसे अपराध भोग से मुक्ति मुक्ति पाई जा सकती है। तो हैरियट जी रोज़ ऑफ़िस में देर रात तक काम करती थी। वह अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि वह आम तौर पर अकेली ही उतनी देर तक ऑफ़िस में रुकती थी। इसलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था और इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिए, तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं, बल्कि ये पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई, जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दे दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब हैरियट के पति ने उसे कह दिया कि वह तलाक लेना चाहता है, तब वह लेखक के पास आई और क्या कहा?
मैंने उससे पूछा, लेखक ने पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है? अपने बेटों को इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है वो? तो पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उतने जितना ही समय देते हैं, तो उसने माना कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे ही काम करते थे और वे काम में उससे ज्यादा माहिर भी नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही है? राइट, कुछ रीजन तो होगा ना। तुम्हारे मन में कोई चीज तुम्हें खाए जा रही है। मैंने उससे कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस तरह से काम नहीं करती। तुम खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हो। तो कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वह कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। देखो यहाँ पर वो दूसरों पर ब्लेम कर रही। राइट। तो उसके अलावा ऑफिस के सारे लोग चले जाते थे रेगुलर टाइम पे और वही देर रात तक रुकती थी, जिसका इम्पैक्ट उसकी हेल्थ और रिलेशनशिप पे आ रहा था। लेकिन फिर भी अभी भी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही थी। वो अभी भी दूसरों को ब्लेम कर रही थी कि बाकी लोग आलसी है, मैं मेहनतू हूँ। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, वह नशे की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर उस मैंने उसे पैसा दे दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रख लूंगी और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब वह सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूँ कि अगर मैंने वह पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता। शायद वह इससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वह अब भी जिंदा हो सकता था और मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। हेलो, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। कितना बड़ा अपराध बोध लेकर ये चल रही है। राइट। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, हम किसी के भी जीवन या किसी की भी मृत्यु के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी सोल जर्नी होती है। ये बॉडी लेने से पहले हम सब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जहां पर हम खुद अपना लाइफ पाथ डिसाइड करते हैं। तो कभी भी किसी की भी मृत्यु के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत मानना। जो भी होता है वो निमित्त मात्र होता है। उस व्यक्ति की मृत्यु होनी ही थी, आप निमित्त बन गए बस। क्योंकि वो होना था तो उसके लिए कुछ न कुछ घटना तो घटित होनी थी ना। राइट। अगर उस सोल ने एक्सीडेंटल डेथ लिखा है अपनी सोल जर्नी में, तो एक्सीडेंट तो होगा ना। अब वो हो सकता है कि उस वक्त आप कार चला रहे थे, आप क्योंकि आप ड्राइवर है, आप कूद गए। वो बाजू में बैठे थे, नहीं कूद पाए और उनकी डेथ हो गई। और अब आप अपराध बोध में जी रहे हो कि मेरी गलती के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जबकि वही सोल प्लान था। क्या आप गाड़ी चला रहे थे? क्या उस वक्त आप ये तय करके निकले थे कि आप एक्सीडेंट करेंगे और बाजू में जो बैठी व्यक्ति है उसको मार डालेंगे? नो। वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंटली होता है, उसी को एक्सीडेंट कहा जाता है।
जो चीजें एक्सीडेंटली हुई है वहां पर हम क्यों अपने आप को ब्लेम करें, और एक्सीडेंटली नहीं भी हुई है तब भी किसी की भी मृत्यु के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी हुई थी। आप सिर्फ निमित्त बने हो। अगर वहां पर उस वो जो घटना घटी वहां पर, उस घटना में अगर आप वहां पर थे किसी भी तरीके से, तो वो निमित्त मात्र है। क्योंकि वहाँ इंटेंशन मैटर करता है। क्या आपका इंटेंशन उस व्यक्ति को मार डालने का था? नहीं। हाँ, आपने खून किया है, किसी का इंटेंशन था, फिर तो अपराध बोध आना ही आना है। लेकिन जब आपकी कोई गलती ही नहीं है वहां पर, तो फिर ये अपराध बोध क्यों पाल पाल के रखा है? एंड ब्यूटी इज ये है कि अगर आपने खून भी किया है किसी का, तब भी जीवन आपको माफ कर देता है। कितना दयालु है ईश्वर। प्रायश्चित करते हो, क्षमा मांगते हो, तो बड़े से बड़ा गुनाह भी क्षमा हो जाता है। दिक्कत ये है कि हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं। अगर इस अपराध बोध को पकड़कर चल रहे हो, तो आप अपने जीवन में हमेशा स्टक रहोगे। और ये जो लेडी थी उसका हाई ब्लड प्रेशर रहता था हमेशा। क्यों? क्योंकि वो अपराध बोध सबकॉन्शियस लेवल पर 24/7 रन हो रहा था, जिसके कारण उसका बीपी कभी ठीक नहीं हो रहा था। और उस अपराध बोध से भागने के लिए वो ज्यादा काम करने लगी थी, वर्कोहॉलिक हो गई थी। राइट? तो अगर अपराध बोध पाले हुए हो, तो उस चीज को स्वीकार कर लो पहले। और अब तक वो जो अपराध बोध पकड़ के रखा, उसके लिए खुद को सबसे पहले क्षमा करो। हम दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं, हम खुद को ही क्षमा नहीं कर पाते। मुझे ये बताओ, अगर आप खुद को क्षमा नहीं करेंगे, और अगर कोई और आपको उस चीज के लिए ब्लेम कर रहा था कि भाई तुम जिम्मेदार हो इसकी मौत के लिए, वो आप पर ब्लेम लगा हुआ है। अगर उस ब्लेम से आप बाहर आना चाहते हो, आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा कर दें, तो पहले आप खुद उस अपराध बोध से बाहर निकलो और खुद को क्षमा कर दो। ये रियलाइज कर लो। आप निमित्त मात्र थे। इस चीज को अगर समझ लिया ना, फिर ये अपराध बोध नहीं रहेगा। राइट? उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी, हो गया। जो घटना घटित होनी थी, घट गई। अब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो अगर आगे बढ़ना है और अपराध बोध को पकड़ के रखा है, उस बोझ को उठाकर आप चढ़ रहे हो पहाड़, जीवन का पहाड़, जो बहुत ही स्लिपरी है, उबड़-खाबड़ वाला है। क्यों? परिस्थितियाँ आती रहती है ना ऊपर-नीचे, स्मूथ थोड़ी चलता है हर बार। कुछ न कुछ होता रहता है ना जीवन में। तो उस वक़्त आपको ऊपर चढ़ना है, सफलता का शिखर पर चढ़ पहुँचना है, और आप अपने कंधे पर 100 किलो का बैग लेकर चढ़ रहे हो, तो क्या आप चढ़ पाओगे? कितना चढ़ पाओगे बताओ मुझे? एक लेवल पर आकर आप रुक ही जाओगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आगे बढ़ना है तो वो जो बोझ का थैला आपने अपने कंधे पर उठा के रखा है ना, आपको उसे उतारना पड़ेगा। और उसके लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? क्षमा रूपी लकड़ी का। तो वो जो बोझ वाला बैग आपने कंधे पर लटकाया था, उसे उतारा, तो हल्का महसूस हो गए? जैसे ही हल्का महसूस किया, तो आपका ध्यान
अब मुझे आगे बढ़ने के लिए कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, वहां पर फोकस होगा और आपको वो लकड़ी मिल जाएगी जिससे वो जीवन रूपी उबड़-खाबड़ वाला जो पहाड़ है, उसको आप आसानी से चढ़ पाओगे। लेकिन पहले अपने कंधे से वो बोझ को उतारो, अपराध बोध को, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? यहाँ पर तो लेखक सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, राइट? तो क्या किया लेखक ने, राइट? वो क्या सोचती थी कि अगर मैंने उसके पैसे नहीं लिए होते, तो वो ज़िंदा हो सकता था, मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। तो मैंने उससे पूछा अगर तुम्हें ये दोबारा करना पड़े तो तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डाँटने फटकारने की बजाय उसकी मदद करने की ज़्यादा कोशिश करूँगी। लेकिन साथ ही तुम महसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया। क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सही काम कर रही थी? यस, उस वक़्त उसकी जो सोच थी वो सही थी कि अगर इसको ज़्यादा पैसा दे दिया तो वो दिन भर पीता रहता है, तो पीकर वो अपनी ज़िंदगी खराब कर लेगा। लेकिन बाद में उसने सुसाइड कर लिया, तो उसमें इसकी क्या गलती है? राइट? तो उचित काम ही किया था ना उसने उसको पैसे नहीं देकर, उसके हिस्से के। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी, वह पैसा मेरा नहीं था। मैंने उसके हिस्से का पैसा भी मैंने अपने पास रख लिया। तो अब तुम वह काम नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करूँगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये बहुत डीप रूटेड है। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और वो मर गया है। यह सही है कि ईश्वर मुझे सज़ा दे रहा है, मैं इसी काबिल हूँ। हेलो, देखो, कई बार ना ये अपराध बोध के कारण आप अपने शरीर में बीमारी को भी पाल लेते हो और सबकॉन्शियस लेवल पर क्या पड़ा हुआ है, मैंने ये जो गलती की थी, उस गलती की सज़ा के रूप में मुझे ये बीमारी मिली है। अगर ये भाव पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड पे, तो वो बीमारी कभी ठीक होगी? उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप कितनी भी दवाई ले लो, कितने भी ट्रीटमेंट करवा लो, सर्जरी करवा लो, वो टेम्पररी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपराध बोध अगर पड़ा हुआ है, तो वो वापिस आ जाएगा। मेरे गर्भ संस्कार में एक कपल आया था, उसमें एक लड़की को पीसीओडी था और वो सब ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन पीसीओडी जा ही नहीं रहा था, उसके गर्भाशय में जो सिस्ट बने थे, सब करके देख लिया। जब साइकोथेरेपी की मैंने उसकी, तो वहाँ पर उसके लिए भी वहाँ पर कुछ अपराध बोध निकल के आया और जैसे ही वो उस अपराध भाव के बोध से निकली, जो पिछले 4-5 सालों से उसका पीसीओडी नहीं खत्म हो रहा था, वो 1 ही महीने में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दवाइयों का असर भी तभी होता है, जब उसके सपोर्टिव आपकी मेंटल बिलीफ होती है। अगर मेंटल बिलीफ उसके विपरीत है, तो आप कितनी भी दवाई कर लो, कितनी भी ट्रीटमेंट कर लो, वो वर्क नहीं करेगी और अगर ये इस तरीके से डीप रूटेड होगा ना, तो बिल्कुल वो वर्कआउट ही नहीं करेगी। आप कितने भी डॉक्टर्स बदल लो, राइट? तो पड़ा क्या है? जो भी आपके जीवन में हो रहा है, वहाँ पर उसको लेकर आपके सबकॉन्शियस में बिलीफ क्या पड़ी हुई है? जब तक उस बिलीफ पर काम नहीं करोगे, तब तक बाकी जो बाहर आप कर रहे हो आउटसाइड,
दवाइयां आउटसाइड है, ट्रीटमेंट आउटसाइड है। तो हमने देखा है कि हमेशा मैनिफेस्टेशन जो है वो इनसाइड आउट होता है, आउटसाइड इन नहीं होता। कई कपल जिनके मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो बेबी को कंसीविंग करने को लेकर कौन सी लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, मुझे उस पर काम करना पड़ता है। और जैसे ही उस पर काम होता है, अब तक आईवीएफ भी फेल होते जा रहे थे। कई बार ऐसा होता है, कंसीव नहीं हो रहा है तो आईवीएफ पे चले जाते हैं, तो बाहर लेबोरेटरी में तो वो हो जाता है फलित भ्रूण, लेकिन भ्रूण जैसे ही गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। क्योंकि उसको सपोर्टिव मदर की मेंटल बिलीफ नहीं है, उसके विपरीत चल रही है। तो फिर क्या होगा, अंदर जो सोल है भ्रूण के रूप में, वो रिजेक्टेड फील करता है और वो एग्जिट करने का डिसीजन ले लेता है और आपको मिसकैरेज हो जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म और डीप रूटेड है। जबकि फिजिकली आप बिल्कुल फिट हो, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, फिर क्यों मिसकैरेज हुआ, क्यों आईवीएफ फेल हुआ? और जैसे ही वो नेगेटिव बिलीफ हटी, तुरंत कंसीव कर लिया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो लड़की थी, जब उसके ऊपर काम किया गया, तो उसकी जो वैल्यू हायरार्की जो थी, वो फ्रीडम की थी, मुझे फ्रीडम चाहिए। और सबकॉन्शियस में ये पड़ा हुआ था कि अगर बच्चा आ गया तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। और सबकॉन्शियस तो उसको फ्रीडम में रखना चाहता था, इसीलिए उसको कंसीव नहीं करने दे रहा था। जबकि कॉन्शियस लेवल पर तो वो इतना पैसा खर्च कर चुकी थी आईवीएफ के लिए, डॉक्टर कितने डॉक्टर्स बदल चुकी थी। तो कॉन्शियस लेवल पर तो वो माँ बनना चाहती थी, सबकॉन्शियस लेवल पर वैल्यू हायरार्की में फ्रीडम था। जैसे ही इस चीज का उसे रियलाइजेशन हुआ और माँ बनने की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने खुद को अग्री किया, दूसरे ही महीने उसको नेचुरली कंसीव हो गया विदाउट आईवीएफ। राइट? तो मैनिफेस्टेशन लिमिटिंग बिलीफ के साथ नहीं हो सकता। आपके मन में किसी भी प्रकार का अपराध भाव या फिर जेलसी, नफरत, रिवेंज, फियर, फोबिया, कुछ भी नकारात्मक भाव पड़ा हुआ है, उसको साथ लेकर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते, हैप्पी लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। राइट? इसीलिए ग्रेटिट्यूड करना और क्षमा करना, और जो भी आ रहा है आपके सामने उस चीज को एक्सेप्ट करना। जिस दिन ये सीख लिया ना, खुद को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया, दूसरों को और खुद को क्षमा करना सीख लिया, और खुद को और दूसरों को ग्रेट के प्रति एहसानमंद होना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ पूरी तरह से सरल हो जाएगी, फ्लो में चलेगी लाइफ। और मैनिफेस्टेशन यूं होगा, चुटकी होगी। और अगर अभी आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा है, तो सेल्फ एनालिसिस करो, माइंड में गड़बड़ क्या चल रही है, उस पर काम करो। अगर वो आप खुद नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। राइट? मेरे पेड सेशंस आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेखक ने क्या किया आगे? मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वह खुद को सजा दे रही है। राइट? ईश्वर हमेशा क्षमा ही करता है। अगर आप, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप सुसाइड करने के इरादे से भी अगर नर्व्स अपनी काट लेते हो, तब भी वो वहां पर वो रिपेयरिंग काम शुरू कर देता है बॉडी। आपको ईश्वर क्षमा ही करता है हर बार, फिर ईश्वर सजा कैसे दे सकता है आपको? तो अगर आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं, तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगने ही वाला है ना।
अपने कर्मों को देखो, दूसरों को ब्लेम मत करो। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, ये तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राण घातक झटका देने के लिए करते हैं। वही बिजली अभी मेरे घर में एसी भी चला रही है, अभी ये इंटरनेट भी चल रहा है, वाईफाई मेरा, और वही बिजली से मैं किसी को शॉक भी दे सकती हूँ मारने के लिए। तो कोई भी चीज अच्छी है या बुरी, ये किससे तय होगा? वो चीज खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, आप उसका प्रयोग कैसे करते हो उससे वो तय होता है। तो इकलौता पाप नियम का अज्ञान है, और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। तो अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर को पाल के रखा है अपने मन में, अपने अपने शरीर में, तो अपराध बोध से बाहर निकल जाओ, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। जो भी घटा वो निमित्त मात्र था, वो घटना ही था भाई, और सब कुछ डिवाइन प्लान के मुताबिक ही होता है, खासकर जन्म और मृत्यु के बारे में। तो अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं। और अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारे तो हाथ से खून निकलने ही वाला है। तो गलती पटिए की नहीं है भाई, गलती आपकी है, आपने उसका दुरुपयोग किया। राइट। तो अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है, उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच पर, अवचेतन मन की जो प्रतिक्रिया थी उसके कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन माफ का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के देवी नियम के तारतम्य में लाना है, अलाइनमेंट में लाना है। आत्मनिंदा को नरक यानी बंधन और सीमाएं कहा जाता है, और क्षमा को ही स्वर्ग यानी सामंजस्य और शांति कहा जाता है। तो स्वर्ग यहाँ और नरक भी यहाँ। आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क, वो कौन डिसाइड करेगा? आप खुद। आप जिसे चुनोगे वो आपको मिलेगा। अगर स्वर्ग को चुनोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नर्क को चुनोगे तो नर्क मिलेगा। अभी आपने अपराध बोध को चुना हुआ है, तो आपके जीवन को आपने खुद ही नर्क बना के रखा है। तो करना क्या है? बस स्वर्ग को चुनो, क्षमा को चुनो, खुद को क्षमा कर लो, हैप्पीनेस को चुनो, सामंजस्य को चुनो, जेलसी की जगह धन्यवाद को भाव को चुनो, रिवेंज की जगह क्षमा को चुनो। कुछ नहीं होने वाला है रिवेंज के भाव से। और अगर रिवेंज है आपके मन में और आप कॉन्शियस लेवल पर शांति चाहते हो, तो क्या वो मिलने वाली है? मेरे एक मेंटोर कहते थे, जिस कुकर की सीटियां बज रही हो उसमें कभी बर्फ नहीं रह सकती। तो आप रिवेंज के भाव में हो, बदला लेने के भाव में, अपराध बोध में हो, तो वो कुकर जल रहा है, अंदर से जलन हो रही है आपको, पीड़ा में हो आप, और कॉन्शियस लेवल पर आप चाहते क्या हो? हैप्पीनेस, शांति। तो वो बर्फ जो है वो शांति है, वो हैप्पीनेस है, कुकर में पड़ा। और कुकर में, उस कुकर को आपको गैस से उतारना पड़ेगा, पानी को ठंडा करना पड़ेगा, तभी वो बर्फ रह पाएगी उसमें। राइट। जब मैंने ये सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सही कह रहे हैं।
जिस कुकर की सीटियां बजती हो उसमें बर्फ नहीं रह सकती, राइट? तो देखो आपका कुकर कैसा है, वहां पर क्या उबल रहा है? क्या उसमें अपराध बोध उबल रहा है, उसमें रिवेंज उबल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की जेलसी उबल रही है, किसी के प्रति नफरत पाल के रखा है? उबल क्या रहा है कुकर में? उसको ढूंढो। और उस जिस दिन उस चीज का रियलाइजेशन कर लिया ना, उसी वक्त वो गैस ऑफ हो जाएगी। रियलाइजेशन ही काफी है। रियलाइजेशन होगा तो क्षमा अपने आप हो ही जाएगा। पहले खुद को क्षमा कर देना। अब तक आपने अपने आप खुद को पीड़ा में रखा, उसके लिए खुद को क्षमा कर देना। उसके बाद अगर किसी और ने आपको ब्लेम किया था उसके लिए, तो उसको भी क्षमा कर देना, क्योंकि वो भी इंसान ही है भाई, राइट? और उसके ब्लेम करने से आप अपराधी नहीं हो जाते हैं, जब तक आप खुद को अपराधी ना समझे। वो चाहे कितना भी ब्लेम करे, अगर आप खुद को अपराधी नहीं मानते हो, तो उसके कहने से क्या आप अपराधी हो जाओगे? नहीं। वो कोई भी हो सकता है। वो आपका घर वाली व्यक्ति भी हो सकती है, पेरेंट्स आपके, आपके भाई बहन, हस्बैंड, बच्चा भी हो सकता है। लेकिन आप तब तक अपराधी नहीं होंगे जब तक आप उनकी बात को स्वीकार नहीं करते। डिनाई कर दो, कैंसल कैंसल डिलीट कर दो उसको। और अगर वो पास्ट में हुआ है, तो पास्ट मेमोरी में जाके बैठ के इमेजिनरी वहां पे कैंसल कैंसल डिलीट करके आओ। सबकॉन्शियस माइंड के पास समय की कोई वो नहीं है, डेफिनेशन। वो वर्तमान में ही जीता है, उसके पास पास्ट या फ्यूचर नहीं है। समय कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है, सबकॉन्शियस माइंड के पास समय का कोई परसेप्शन नहीं है। पास्ट में जाकर भी आप उसे रिजोल्व कर सकते हो, राइट? अगर खुद नहीं कर पाते हो, एनएलपी के सेशन ले लीजिएगा, हो जाएगा वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। तो स्पष्टीकरण यानी रियलाइजेशन हुआ, वहां पर क्लैरिटी मिली उसको। वही इलाज था उसका, बीपी की गोलियां नहीं। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। नए इंसाइट मिल रहे हैं आज। बलबॉन मोमेंट मिला है? अगर बलबॉन मोमेंट मिला है तो चैट बॉक्स में टाइप करो BO। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बहुत ध्यान से आज का सेशन सुन रहे हो, उसके लिए आपकी एहसानमंद हूँ, ग्रेटफुल हूं मैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। एक हत्यारे ने कैसे खुद को माफ करना सीखा। आर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वो मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके काम की भयंकर सजा देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया था कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी, उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। एक दिन जब वह शिकार से लौटा, तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ ही महीने की सजा मिली, राइट? तो जेल से छूटने पर आर्थर ने पत्नी को तो तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। और कुछ साल बाद वह एक अमेरिकी महिला से मिला और उसने उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे भी हैं। उसने सफल करियर भी बना लिया है, जहां अब वो कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी भी उसे पसंद करते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही है। अब भी वो अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था, राइट? तो उसे कुछ ही महीनों की सजा मिली तो वहां पर उसे ये लगा
कि मुझे तो कम सजा मिली है, और वो अपराध बोध उसके मन में अभी भी चल रहा था, जबकि बाहर सब कुछ ठीक था। जॉब अच्छी थी, अच्छी बीवी थी, बच्चे थे, खुशहाल जीवन था, लोग उसका सम्मान भी कर रहे थे, फिर भी वो भीतर से शांति फील नहीं कर रहा था। राइट। तो आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती है। इसीलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वह व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी, उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। राइट। तो अगर किसी की डेथ हुई है और उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो, और उस बात को अगर 11 महीने हो चुके हैं, तो अपने आप को ये कह के भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवाओ कि भाई जिस व्यक्ति के कारण डेथ हुई थी वो व्यक्ति तो कब का मर चुका, वो बदल चुका, पूरा शरीर चेंज हो चुका है। तो फिर अभी भी बीपी क्यों चल रहा है आपके लाइफ में? अभी भी वो घुटने का दर्द क्यों चल रहा है? कौन सा अपराध बोध अभी भी पकड़ के रखा है? जैसे ही अपराध बोध से निकलोगे, घुटने का दर्द चला जाएगा। राइट। फ्रोजन शोल्डर वालों, जैसे ही अपराध बोध से निकलोगे, तुरंत फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। कुछ पकड़ के रखा है इसीलिए वो फ्रोजन हो गया है। यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ लेना सभी लोग। क्या क्या पकड़ के रखते हैं लोग अपने मन में, और बरसों तक बीमारियों को सजा के रूप में पाल के रखते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो बीपी हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, घुटनों का दर्द हो सकता है, कमर दर्द भी हो सकता है, और अगर बहुत ही डीप रूटेड नफरत है तो कैंसर भी। कैंसर और कुछ भी नहीं, डीप रूटेड अपराध बोध है, सेल्फ हेट्रेट है। जैसे ही वो हटेगा, कैंसर सेल्स बनने बंद हो जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी उन कैंसर सेल्स को खाने लगेगी, उसका पावर बढ़ जाएगा। कैंसर सेल्स हमारे हमारे सबके शरीर में होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसे खा जाती है। वो हावी तब होते हैं जब हम इस प्रकार कोई अपराध बोध, जेलसी, नफरत पालते हैं, तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसे डीएक्टिवेट करने का आसान तरीका यह है कि आप क्षमा कर दो, खुद को और दूसरों को। फोर्थ स्टेज का कैंसर भी प्रार्थना की शक्ति से मिटाया है। राइट। लव पीस एंड हीलिंग, उस बुक में उसका उल्लेख है, जिसको लिखा है एक मेडिकल डॉक्टर ने। उसने अपने रियल मेडिकल लाइफ के एक्सपीरियंसेस वहां पर शेयर किए हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, अगर वो मेडिकल फील्ड से है तो उस बुक को जरूर पढ़े। और दूसरी एक बुक है यू आर द प्लेसिबो, वो भी पढ़ ले। इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में प्लेसिबो पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो वहां पर वो प्लेसिबो को इनकार कर देते हैं कि नहीं, ट्रीटमेंट से ही ठीक होते हैं, दवाइयों से ही ठीक होते हैं, सर्जरी से ही ठीक होते हैं। लेकिन कई कई है एग्जाम्पल्स, बरसों से दवाइयां खा रहे हो फिर ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? और जैसे ही वहां से निकलते हैं, बरसों पुराना डायबिटीज क्योर हो जाता है, बरसों पुराना बीपी नॉर्मल हो जाता है, फोर्थ स्टेज का कैंसर भी मिट जाता है, पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तो काम किस चीज ने किया दरअसल? अभी तो सब राइट। कहीं किया गया, हमने तो क्या भी कही तो सही है। हाँ।
रेणुका जी हम एंड में बात करेंगे, अभी फ्लो चला जाएगा। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट कर, म्यूट कर लो। तो लेखक ने समझाया कि तुम वो हो ही नहीं, उसे बदले तो कई साल हो चुके थे। और यही नहीं, उसने खुद को जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था। अब वह मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। तभी तो लोग उसे रिस्पेक्ट कर रहे थे ना, तभी तो एक अच्छी पत्नी को वो अट्रैक्ट कर पाया था। उसके बच्चे भी अच्छे थे, फाइनेंशियल हेल्थ भी उसकी अच्छी थी। तो जिस व्यक्ति ने बरसों पहले वो अपराध किया था, वह तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी कभी का मर चुका है। तो खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। और इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की इस सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं, ईश्वर ने कहा। हालांकि तुम्हारे पाप खून से रंगे होंगे, लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। हालांकि वे खून की तरह लाल होंगे, लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। वाओ, राइट, क्लियर। मुझे लगता है ज्यादा उसके ऊपर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़े। तो कोई भी आपकी आलोचना करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो वह आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। ये भी मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। चलिए यहाँ पर भी लेखक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं। कि रेमोना के नाम की एक स्कूल टीचर मेरे एक भाषण के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था और उसकी बात सार गर्भित नहीं थी। राइट। तो हर सेंटेंस का अर्थ क्या था कि तुमने स्टेज पर आकर सब गड़बड़ कर दी है भाई, तुमने ठीक नहीं किया है। तो उससे रेमोना आहत और नाराज हो गई। वो अपनी आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में भी उससे दूर दूर रहने लगी। जब रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वह भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वह खुश थी कि उसने यह काम कर दिखाया था। और यही कारण था कि वह अपनी साथी टीचर की आलोचना से इतनी आहत हुई। यह तो ऐसा था जैसे किसी नन्हे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा है कि वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए तो सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। राइट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम स्टेज पर बोलने जा रही थी, तो ये होना ही था। उसको एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का। तो हमारी बातचीत बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वह सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। तो करना क्या था, उस चिट्ठी को उसने नेगेटिवली लिया, उसकी जगह पे उसको उसे पॉजिटिवली लेना था। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाले टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले जो द्वेष कर रही थी, उसकी जगह पे धन्यवाद करना सीख लिया इसने, पॉजिटिवली लिया उसकी आलोचना को। तो परिस्थिति सेम ही थी, लेकिन जब उसने नेगेटिवली लिया तो वो दुखी आत्मा बन गई, और पॉजिटिवली लिया तो उसके लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के रास्ते खुले।
पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का विचार आया, राइट? क्योंकि उसमें जो लिखा था वो तो सच ही था। जब तक वो द्वेष से भरी थी, तब तक उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं लगी थी। और जब इस आलोचना को पॉजिटिवली लिया, तो खुद को इम्प्रूव कर लिया, और इस चीज का उसके जीवन में उसको फायदा भी हुआ ही होगा। यस और नो? राइट? तो फिर कंपैशनेट कैसे बने? राइट? रिवेंजफुल की जगह कंपैशनेट कैसे बने? क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अब अगर उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की ये आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को ये एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। तो समस्या उसके साथ नहीं, बल्कि लेखिका के साथ होती। राइट? तो इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। राइट? तो कोई कुछ भी कहे आपको, आप उसके लिए कंपैशनेट हो सकते हैं, गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये विचार आप रख सकते हैं। राइट? हो सकता है ना? कोई आपको कुछ भी कह सकता है कि नहीं कह सकता है? राइट? कभी कभार बॉडी शेमिंग भी करते हैं लोग, तुम मोटी हो, और उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग, और उन कमेंट से हम दुखी हो जाते हैं। कोई आपको आपको बोलता है तुम बेवकूफ हो, तुम इडियट हो, तुम मूर्ख हो, कुछ भी बोल सकता है वो व्यक्ति। लेकिन आप तब तक मूर्ख नहीं हो जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते। उसके कहने से मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मैं तो जानती हूँ मैं कितनी होशियार हूँ, मेरे अंदर कितने स्किल्स है। तो कोई कुछ भी कहे, कोई ये भी कह दे कि तुम खूनी हो, तुम्हारी वजह से इसकी मौत हुई, लेकिन आपने ये अगर समझ लिया कि वो उस व्यक्ति के विचार है, ये उनका सोचने का तरीका है, तो तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच तुमको मुबारक। वो चाहे वो परिवारजन क्यों ना हो, वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, आपकी मम्मी या आपके पापा क्यों ना हो, आपकी सोच है, आपको मुबारक। आपके कहने से मैं अपने आप को वो अपराधी नहीं समझने वाली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है? अगर ऐसा कुछ बोलते हैं कोई, उस वक्त अगर आप आहत हो जाते हो, तो तुरंत इस सेशन को याद कर लेना। मैंने कुछ टेक्निक्स भी सिखाए हैं। बावरी है, बावरा है, बेचारा दुखी है, पीड़ा में है, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये बोलना सीख जाओ। कैंसल कैंसल डिलीट करना सीख जाओ। बहुत सी टेक्निक सिखाई है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो पिछले सेशंस देख लीजिएगा, भाविशा शाह नाम की मेरी चैनल पर जाकर। राइट? तो अगर कोई बोलता है, क्योंकि परिवारजन बोलता है तो तुरंत हमें लग जाता है, इमोशनली हम उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमारा स्पाउस या हमारा पेरेंट कुछ बोलता है, तो वो तुरंत हमारे दिल पे लगती है। लेकिन तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करके उससे बाहर आ जाना है। सेकंड्स में बाहर आ सकते हो आप।
सेकंड्स में तुरंत बाहर निकल जाओ। अब आप जानते हो। हमेशा याद रखो, मुझे अगर हैप्पीनेस चाहिए, खुश रहना है, सुखी रहना है, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। कोई और मुझे खुश या हैप्पी नहीं रख सकता। और ऐसी परिस्थितियां जब भी आएगी, कैंसल कैंसल डिलीट करके मैं हमेशा हैप्पी रहूंगा, खुश रहूंगा वाले मोड में रहेंगे। और अगर कोई आलोचना आपकी कर रहा है, तो उसको पॉजिटिवली लेंगे, जैसे इस टीचर ने ली। उसका उल्टा भी हो सकता था ना, उसने कॉन्फिडेंटली भाषण दिया हो सकता था, अच्छे से ही किया हो, फिर भी किसी ने आलोचना की, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। मैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करूंगा, मैं आगे एफर्ट डालूंगा। पॉजिटिवली ले लो आलोचना, राइट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आहत नहीं होना है। आहत हुए तो दुखी आत्मा बने, हैप्पीनेस तुरंत गायब। अगर वो आलोचना कर रहे हैं, तब भी उनका ग्रेटिट्यूड करें, राइट। मुझे मेरे भाषण में इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए, उसके लिए किसी एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको फ्री में ही उसने दे दिया आपको सलाह, आपके पैसे बच गए। थैंक यू कहो ना उसको। यस और नो। तो परिस्थितियां जब भी आती है, उस वक्त आपका एटीट्यूड क्या है, वही डिसाइड करता है कि आप हैप्पी रहोगे या दुखी आत्मा बन के रहोगे। वो आपके हाथ में है। आप क्या चूज करते हो उस वक्त, आपके थॉट क्या चलते हैं, आपके मन में भाव क्या क्रिएट होते हैं, उससे तय होगा आपका जीवन कैसे चलेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल, विवाह की वेदी पर अकेली। कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने देवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। देखो कितना पॉजिटिव एटीट्यूड लिया इस लड़की ने। इसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी। उसने उस लड़के को नहीं कोसा, उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं भेजे, उसको ब्लैक बॉल नहीं भेजे। क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हम दोनों के लिए, राइट। तो कई बार ऐसा होता है ना, ब्रेकअप्स हुए हैं और अभी जिसके साथ शादी हुई है, वहां पर जब ऊपर नीचे होता है, तो बार बार मन में विचार आता है कि काश मेरी उससे शादी हुई होती। वो व्यक्ति दरअसल कैसा है, वो तो अभी जिसके साथ शादी करके बैठा है ना, उससे जाके मिलना और उसको पूछना कि भाई ये बंदा और बंदी कैसी है, क्या उसके साथ शादी करके तुम खुश हो, हैप्पी हो सकता है उसके साथ बात करने के बाद आपको लगे जो हुआ अच्छा हुआ भाई, अभी जो मेरा वाइफ या मेरा हस्बैंड है वही ठीक है, ईश्वर ने मुझे बचा लिया। तो वो आपके लिए बना या बनी ही नहीं थी, इसीलिए वो आप इसकी शादी नहीं हुई आपसे। आपके जीवन में, आपकी सोल इनकारनेशन जर्नी में आगे बढ़ने के लिए यही जीवन साथी अप्रोप्रिएट था, इसीलिए वो आपको मिला है आपके स्पाउस के रूप में। अगर उसके साथ कुछ नकारात्मक इंसिडेंट हुए हैं, तो वहां पर उसने आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प की है आपकी। इस तरीके के वर्ताव को हैंडल करना सीखा है आपने। यस और नो? इजंट इट आई ओपनिंग? अगर आई ओपनिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करो ईओ।
तो आज के बाद अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट आप लोगों के लाइफ में हुआ है, कभी भी ये सोचकर गलत मन में भाव मत लाना, रिग्रेट मत करना कि उस व्यक्ति के साथ मेरी शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए बेस्ट था ही नहीं। आपको जो मिला है वो बेस्ट है और उसके लिए ग्रेटफुल रहें, आप सुखी हो जाएँगे। ईश्वर मुझे हमेशा बेस्ट ही देता है। हमारे प्लान से ऊपर वाले का प्लान बेटर होता है। तो हमारा प्लान फेल होता है, तो हमेशा ये श्रद्धा रखना कि ईश्वर के पास मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान है, मेरे जीवन की बेहतरी के लिए, मेरी सोल इन्कार्नेशन जर्नी के लिए। जिस दिन ये समझ लिया ना, फिर कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। अगर ये रिग्रेट पड़ा हुआ है, तो खुद को क्षमा कर देना भाई। बहुत कुछ आज निकल के आ रहा है नया-नया, राइट? तो वह युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई, जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक रूप से हंगामा मचा देता, बरसों तक रिग्रेट में रहता। तो अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। इसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें, जिस तरह आपको बचपन में माता-पिता पर भरोसा था। और यही संतुलन और मानसिक तथा भावनात्मक सेहत की राह है, राइट? तो हर वो चीज जिससे आपकी हैप्पीनेस गायब हो रही है, सबका सॉल्यूशन लेखक यहाँ पर दे रहे हैं। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू जोसेफ मर्फी। आप सभी लोग ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे, चैट बॉक्स में लिखो। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे थैंक यू जोसेफ मर्फी। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू जोसेफ मर्फी। लिखो अभी। उन्होंने इस बुक के जरिए पूरा जीवन कैसे हार्मनी से जिया जा सकता है, उसके लिए कैसे सारे लिमिटिंग बिलीफ्स अपने माइंड से रिमूव किया जा सकता है, अपने परसेप्शन को चेंज करके पॉजिटिवली एग्जाम्पल्स के साथ बताया है। बहुत ही प्रेशियस नॉलेज है ये, और ये नॉलेज देने के लिए हमें ग्रेटफुल होना ही पड़े। यस और नो? वेरी गुड गोपाल जी। सभी लोग लिखे यस, थैंक यू। सभी लोग लिख रहे हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, और क्या क्या होता है हमारी हैप्पीनेस के रास्ते में, जिससे हम अपने आप को खुश फील नहीं करते, हैप्पी फील नहीं करते, सुखमय जीवन का अनुभव नहीं कर पाते। विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। एक युवती मेरा भाषण सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वो बहुत ही सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ, लेकिन थोड़ा सतर्क था। जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरोल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी माँ ने पाला था, जिसने उसे ये यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वह इन देवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वह इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वह अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। राइट? कई बार बेटियों के ऊपर इस ये सारी चीजें, बेकार की चीजें बचपन में डाल दी जाती है। लड़कों के साथ बात नहीं करनी है, राइट?
विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ हमारे धर्म गुरु भी सेक्स को पाप बताते हैं, स्त्री को नर्क का द्वार बताते हैं, और वो धर्म गुरु भूल जाता है कि जिसको वो नर्क का द्वार बता रहा है वो भी उसी रास्ते से इस दुनिया में आया है। क्या होता अगर वो द्वार नहीं होता तो तू पैदा ही नहीं होता भाई। तो ऐसे धर्म गुरुओं के भाषण सुनने से बचें, जो खुद अपनी माँ का अपमान ही कर रहा है ना ऐसा बोल के वो। अब जो व्यक्ति अपनी माँ का ही सम्मान नहीं कर सकता वो आपको क्या स्पिरिचुअल राह दिखाएगा। ऐसे लोगों से बच के रहो। ब्रह्मचर्य बहुत ही अलग चीज है, उसका सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप ब्रह्मचारी हो सकते हो। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म की तरफ, ब्रह्मा ने जो बताया है वो आचार का पालन करना, तो दैवीय नीति नियमों का पालन करना उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। उसका सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी अगर उसने दी है प्रकृति ने, तो उससे तो जीवन पलता है ना। आने वाली जनरेशन उसी से आती है, जीवन चलता रहता है। तो वो प्रकृति ने दिया है, तो वो अपवित्र कैसे हो सकता है, वो पाप कैसे हो सकता है वो करना। राइट। मैं मेरे एक कपल का एग्जांपल देती हूँ, वहां पर उनको कंसीव नहीं हो रहा था। वहां पर डीप रूटेड यही आया था कि सेक्स करना पाप है। तो जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते थे एक अपराध बोध के साथ जाते थे। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो फिर कैसे कंसीव होगा भाई। कैसे किसी आत्मा को आप आवर्तन करोगे अपने गर्भ में, जब गर्भाधान की प्रक्रिया को ही आप अपवित्र मान के चल रहे हो। और जैसे ही ये बिलीफ हटी, उनको 3 महीने के बाद कंसीव हो गया। जो पिछले 7 साल से कंसीव करने के लिए मरे जा रहे थे, पत्थर इतने देव करके देख लिया था, सब कुछ करके देख लिया था, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बिलीफ पड़ी हुई थी सेक्स करना पाप है। तो कौन सी बिलीफ आपके जीवन में कौन सी परेशानी क्रिएट करेगी आप नहीं जानते। इसीलिए किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए नेगेटिव बिलीफ मत पालो। तो क्या हुआ, कैरोल के साथ आगे बढ़ते हैं। जब कैरोल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक भी थोड़ा पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। क्योंकि जैसा उसने मुझसे कहा कि विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूं, ये वह नहीं, उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। तो अपने बच्चों की पेरेंटिंग जब बचपन में करते हो तो ऐसी गलत कंडीशनिंग मत किया करो। राइट। सही समझ दो अपने बच्चों को, ऐसी गलत बिलीफ मत डालो उसके मन में। तो जाहिर है इस युवती को अपराध बोध हुआ, और उसे कैसे नहीं होता। उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। तो क्या किया लेखक ने, मैंने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना, लेट गो करना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसने सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। और 2.5 महीने तक कैरोल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया जो हम लोग पिछले 16 चैप्टर से सीखते आए हैं, जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वह धीरे धीरे ये समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर
और कुंठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, उसे सम्मोहित किया है, कंडीशन किया है, तो फिर वह अद्भुत जीवन जीने लगी। और मेरे सुझाव पर कैरोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी, अपने हुलिये को आमूल-चूल परिवर्तन के लिए एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। देखो कितना पॉजिटिव उसके ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके जीवन में, सिर्फ एक बिलीफ को चेंज किया तो। उसने तैरना सीखा, ताश खेलना और युवकों के साथ बातचीत करना सीखा और वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा उसे महत्व देने लगी। तो कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने नजदीकी रिश्तों से पीछा छुड़ाना पड़ता है, तो करना पड़ेगा ये। और अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। वह यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी और ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह से उसके साथ सामंजस्य में होगा। और एक शाम जब वह मेरे ऑफिस से निकल रही थी, तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करा दिया और 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। राइट? तो क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, ये हम कल देखेंगे। आज के सेशन को हम यहाँ तक सीमित करें। आज रियलाइजेशन का पार्ट लिया है हमने। अगर आप अब तक किसी रिग्रेट को पाले हुए थे, किसी अपराध बोध को पाले हुए थे, किसी से रिवेंज लेने वाले मोड में थे, मन में नफरत को पाल के रखा था, कुछ भी हो सकता है आपके मन में। अगर ये पाल के रखा है, कभी ब्रेकअप हुआ था भूतकाल में, उसका दुख अभी भी चल रहा है आपके मन में, वो कुछ भी हो सकता है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी जर्नल में उसको लिख लेना आज। और मैं अब तक इतने दिनों तक, इतने सालों तक, इतने महीने तक इस अपराध बोध के साथ जिया हूँ या जी हूँ, इस रिग्रेट के साथ जी हूँ, इस रिवेंज के भाव के साथ जी हूँ, इस नफरत के साथ जी हूँ, उसके लिए मैं खुद को क्षमा करता हूँ या करती हूँ, ये लिखेंगे। करेंगे सभी? ये असाइनमेंट है आज का। क्योंकि जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक क्षमा कैसे की जाती है, ये सीखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है रोग का, फिर ट्रीटमेंट होती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो करेंगे सभी? कौन कौन करेगा? मैं चाहती हूं कि सब करें और सभी टाइप करें। आई विल डू लिखो। आई विल डू मुझे चैट बॉक्स में चाहिए सबका। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी टाइप करो आई विल डू। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्फ फॉरगिवनेस करूंगी मैं या करूंगा। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आज के सेशन से आपने क्या टेक अवे लिया है, क्या नए इंसाइट्स आपको मिले हैं और कैसे उन इंसाइट्स को आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यस राजेश जी बताएं। सबसे पहले तो अपने आप को माफ करना सीखना है, जो अपराध बोध जो हमारे मन में है। तो अपने घर से शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा है। तो अपने आप को माफ करना सीखेंगे तो दूसरों को भी माफ करना सीखेंगे। पहले अगर अपने से प्रेम करना सीखेंगे तो दूसरों को भी प्रेम करेंगे। जो अपने को हम्म, अच्छा नहीं लगता है फिर वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम्म, ऐसा काम क्यों करेंगे।
तो ये अभी पूरा हुआ नहीं है चैप्टर, लेकिन बड़ा अच्छा चैप्टर था। पर ये काफी लोगों के जीवन में ऐसे हो जाता है कि मैं काश ऐसे कर लेता, तो ऐसा नहीं होता। पर अगर वो डेस्टाइंड है और अपने मन में ये लेके बैठे हैं कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ, तो वो हमारी गलत फहमी है, इससे क्लियर हुआ आज। थैंक यू, वेरी गुड। हाँ। और आप जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जितने गुरु हैं ये जो बोलते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, जब ईश्वर ने की ये बनाई हुई चीज है, सब कुछ है, तो ये कहना कि ये अगर ऐसा करोगे तो मर जाओगे या ऐसा करोगे तो आपको नरक में जाओगे, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। ये भ्रम में नहीं सही है। फंसना। एक और बात बताऊं, मैं गीता में कृष्ण ने कहा है, संतान उत्पन्न करने वाला काम मैं हूँ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। गीता में खुद भगवान ने कहा है ये। और जो लोग, इतने सारे लोग जो हैं, काफी सारे नाम है, नहीं लेना बताओ। चाहिए, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। वो खुद इसकी वजह से जो है वो अंदर है सब लोग। तो उनको कहते हैं, वो माइक के ऊपर कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ है, तो लेकिन हमको अंदर और बाहर से एक ही होना है, सच्चाई की ओर जाना है, और जो फैक्चुअल चीज है उसी को अपनाना है, अंडरस्टैंड करते हुए। मेरे को तो यस, यही समझ में आया। मेरे को काफी थैंक यू। लेक्चर्स हो गए, और हमारी कक्षा से कुछ लोग नए और भी जुड़े हैं। कुछ लोग यस, आए और चले गए, तो वो धीरे यस। धीरे करके जुड़ेंगे, जब समझ में आएगी तो। ओके, हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू सो मच राजेश जी फॉर थैंक योर यू जी, वंडरफुल शेयरिंग। यस हमीदा जी, बताएं। थैंक। यस मैम, आपका गुड लेसन से मॉर्निंग। हमें, हेलो। यस, यस। हाँ मैम, आपका लेसन से हमेशा हमारी नई सीख मिलते हैं। जो हमारी मन में गलत फहमियां हम लोग पालते रहते हैं, उसी का सुधार हो जाता है। उनका पिंचिंग होके, नोकिंग होके हमारी न्यू डेवलपमेंट हो जाता है। सब कुछ सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इस पार्ट के द्वारा, आपका एक्सप्लेनेशन के द्वारा, हमारी पार्ट रीडिंग या स्टडी रीड बुक रीडिंग का बूंद बूंद हमारी क्लियरिफिकेशन हो रहा है। तो आज की लेसन से जो हम आप बताए थे कि हमारी लेखक के द्वारा हमारी अंदर जो गलत एंगर और गुस्सा, फॉरगिवनेस, वो हमारी हम पाल के रखा है, उसको हम क्लीन करके अगर हम अपने मन को साफ करते हैं, तो सारी दुनिया साफ सुथरा दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा लेसन था मैम। बहुत नया सीख मिले। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू हमीदा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल शेयर किया आपने। यस, यस गोपाल जी बताएं। यस, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी का मॉर्निंग, स्वागत। नमस्ते। और कई बार क्या होता है कि वो बदले की भावना को ना लोग वो देते रहते हैं चिंगारी के, नहीं नहीं, जब तक बदला पूरा नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो वो एक हम्म। नेगेटिव सोच रहती है। तो इस लेसन से, इस चैप्टर से ये पता लगा कि आप माफ कर देना और उसको पॉजिटिव में लेना, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बदले की चिंगारी भड़काने से आप अपने शरीर में बीमारी भी ला सकते हो, और ऐसी बीमारी की जो रिपेयर भी नहीं होगी, ठीक भी नहीं होगी। तो इसलिए माफ करो और जाने दो, लेट गो ऑफ सो मेनी थिंग्स। और ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ये चीजें जब आप लेकर आएंगे, तो ये वाला रास्ता जब अडॉप्ट करेंगे, तो चीजें आपके लिए और अच्छी हो जाएंगी, लाइफ जो है आसान हो जाएगी जीना। तो ये यस, एक बहुत अच्छी जो है सीख जो मिली। थैंक यू सो मच गोपाल जी। यस, आज राहुल जी जुड़े हैं, राहुल पाटिल। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने वीडियो और ऑडियो आप ओपन कर सकते हैं। यस राहुल जी। कुछ बताएंगे राहुल जी? यस, थैंक यू। इस ग्रुप में मैं पिछले वीडियो 3 ओपन कर महीने से सकते हैं जुड़ा क्या हूँ। आप? नहीं, जस्ट अभी है नहीं मोमेंट। आई कैन नेक्स्ट टाइम बेटर। ओके, तो ओके। इस ग्रुप में मैं जुड़ के एक्चुअली 3 महीने हुआ हूँ। 3 महीने हो गए, राम वर्मा जी के ग्रुप से आपके ग्रुप में आया हूँ मैं। हम्म।
तो वहाँ पे एक अलग लेवल का है, बट यहाँ पे डीप पर्सनलाइज लेके आप जो ये लर्निंग दे रहे हैं, आज का जो सेशन था 34 डेज का, हम्म, इस प्रॉब्लम से मैं भी एक्चुअली गुजर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सम हेट्रेटनेस एंड सम जेलसी, या फिर जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, और जो सही में मेरे ग्रोथ को रोक रही है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हो रहा है। ये आपके सेशन से आज मुझे पता चला। डेफिनेटली इसको जितना हो सके कुछ सेशन को यूटिलाइज करके इसको रिमूव करने का कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मॉर्निंग, टू मेकिंग इट अ ब्यूटीफुल डे अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक्स सो अ लॉट। मच। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, आपने सीधी इम्प्लीमेंटेशन की ही बात की कि मैं ये करूंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यस यस थैंक यू यस। सो मच। चलिए, जुड़े रहिएगा, आते रहिएगा यस, रोज सेशन। यस, पक्का थैंक यू पक्का मैम। राहुल जी। या यस, और कौन शेयर करेगा? रेणुका जी। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज क्या इंसाइट मिले आज नए? हाँ हाँ, आज तो सबसे बड़ा इंसाइट मिला कि जो हम हम्म, रिग्रेशन और सेल्फ गिल्ट में, जैसे मेरी बात कहूँ तो मैं वर्किंग मदर हूँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, एक 8 साल की, एक 4 साल की। तो मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता है कि मैं उनके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ, जब उनको मेरी हम्म, जरूरत होती है मैं नहीं होती हूँ। पर ठीक है, मैं उसके लिए अपने आप को माफ कर दूंगी, और हम्म, मतलब हम्म, चीजें मतलब उस तरीके से देखूंगी। और जब आप किसी को माफ कर देते हो, स्पेशली खुद को, तो आप बहुत हल्के फील करते हो। और हम्म, लोगों को माफ करने देने से भी हम जो बोझ लेके चलते हैं, हम्म, जैसे कई सालों का, कहीं उसका जैसे होता है, मतलब कहते हैं ना, बाण से भी शब्द का भाव तीखा वो होता है, घाव तीखा होता है। तो वो हम्म, शब्द जो किसी के हमें चुभे हैं, करे हैं, तो उस टाइम पे उसने क्या कहा होगा, जैसे 2-3 दिन पहले भी हमने था कि भाई हमको देखना चाहिए कि वो एम्पैथी वे में कि उसने क्यों ऐसा किया, तो वो भी सोच लें, ग्रेटफुल हो जाएं और क्षमा कर दें, तो लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी, हैप्पीनेस ही है फिर। वेरी गुड। यस, ये थैंक मैंने यू सो सीखा, मच। बाकी तो थैंक सब यू सो बता ही मच देते फॉर। हैं। हाँ जी हाँ। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। तो आज जो असाइनमेंट दिया गया है कि अपने भीतर जो भी नकारात्मक भाव आपने पकड़ के रखे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए सेल्फ फॉरगिवनेस करनी है। और वो असाइनमेंट करने के बाद सिर्फ ग्रुप में एक मैसेज डालना है, असाइनमेंट डन। बस इतना ही करना है, क्योंकि वो आपके जीवन का बहुत ही पर्सनलाइज है, तो उसे जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करें अपनी जर्नल में, और सिर्फ ग्रुप में एक डाल दे, सिर्फ एक मैसेज डाल दे, असाइनमेंट डन। राइट? इससे होगा क्या कि बाकी जो लोग हैं उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी। राइट? और ये जो सेशन लेने का पूरा जो इंटेंशन है कि सभी लोग अपनी नेगेटिव बिलीफ से बाहर आए, उसके ऊपर कोई प्रेरित हो जाए, उसमें आप निमित्त बनोगे। तो अच्छी चीजों के लिए निमित्त बनो ना। राइट? तो थैंक यू सो मच। आपके और आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आप सभी के रिश्ते मधुर रहें, उसमें और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो। आपके जीवन में ऐसे लोग आए जो आकर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको सहयोग करें, आपको सपोर्ट करें, आपकी करियर में ग्रोथ हो, आपके बिजनेस बढ़े, आपके जीवन में धन संपत्ति सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी दिल से कामना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे हम कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।